वंदे मातरम साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। तो आज क्या होगा खास, क्या करेंगे भैया जी शुरुआत, और किस टॉपिक पे कर रहे होंगे बात। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल पे बात कर रहे हैं। तो क्या होता है ये, तो ये है तुम्हारा इंट्रोडक्शन 8.3 का एनसीईआरटी का क्लास 10 का। तो फिर चलो करते हैं भाई इस पर बात, और चलिए फिर देते हैं इसका शुरुआत। तो पहले हम लोग इस टॉपिक पे आए उससे पहले समझ लेते हैं कि कप्लीमेंट्री, ये जो आता है कप्लीमेंट्री, इसको किस तरह का चीज़ है ये कप्लीमेंट्री, किसको बोलते हैं कप्लीमेंट्री। देखो कप्लीमेंट्री, ये कप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, बचपन में ही तुम लोग पढ़े होगे कि कप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है। ऐसे दो एंगल जिसको जोड़ने पर क्या आ रहा हो, तुम्हारा 90 के बराबर आ रहा हो। एंगल ए और एंगल बी का जोड़ अगर 90 डिग्री आता है तो ये दोनों एक दूसरे का कप्लीमेंट है। तो एंगल ए का कप्लीमेंट बी हो गया और बी का कप्लीमेंट ए हो गया, मतलब दोनों है कप्लीमेंट्री एंगल। तो भैया जी ये क्यों पढ़ना है भाई, और क्या है इसका खास, क्यों पढ़े हम लोग ये। तो देखो ये क्यों पढ़ना है और क्या है इस टॉपिक में पढ़ने के बारे में बात, तो मैं बता देता हूँ इसको मिटाने के बाद। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सब चीज़ जान रहे हो तुम लोग किसके लिए एप्लीकेबल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो ये मान लो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए बी और ये एंगल सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ये जानते हो कि एक 90 डिग्री होगा तुम्हारा। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये जानते हो ये हाइपोटेनस है और ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा लेकर के चलते हैं तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल क्या होगा। हाँ, हम लोग जानते हैं समेशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज क्या होता है बाबू, वो होता है 180 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बी जो है सो अकेले कितना है, 90 डिग्री है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो किसके बराबर होगा, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस में, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी जो है सो 90 डिग्री होगा। अगर ये तुम्हारा थीटा हो गया, मान लो ये थीटा हो गया, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये एंगल सी जो है सो मान लेते हैं थीटा हो गया। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए, ये चीज़ तुम लोग जान चुके हो। ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा बाबू, ये जो है सो 90 माइनस थीटा, ये एंगल, ठीक है। अब हम लोग देखो अगर साइन थीटा लेते हैं, देखो यहाँ पे अभी क्या रिजल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। सो हम लोग साइन थीटा अगर ले रहे हैं तो उसके लिए परपेंडिकुलर, ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है साइन थीटा, जानते हो। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर ए बी हो गया और हाइपोटेनस, सॉरी मैं परपेंडिकुलर बाय बेस बोल दिया था, तो हाइपोटेनस और हाइपोटेनस है तुम्हारा ए सी, क्या है ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो गया, ए बी बाई ए सी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग क्या लें, कॉस 90 माइनस थीटा अगर लें, 90 माइनस थीटा डेट मीन्स एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, किसके, तो कॉस ए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये किसके बराबर होगा, तो कॉस क्या होता है, कॉस जो होता है सो तुम लोग जानते हो, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस के बराबर। तो बेस तुम्हारा ये है, हाइपोटेनस ये है, दैट मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा जो है सो तुम्हारा किसके बराबर है, ए बी बाय ए सी के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखो यहाँ से देख रहे हो, अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 देखें, तो दोनों का RHS जो है सो बराबर है। देखो तो दैट मीन्स LHS शुड बी ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब क्या है, LHS को भी बराबर होगा। मोटा मोटी क्या निकल गया भैया जी, मोटा मोटी यही निकला कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, ये हम लोग निकाल चुके हैं। इसी तरह से तुम्हारा कॉस जो है, कॉस थीटा अगर ले रहे होंगे, अगर इसको थीटा लेंगे तो वो होगा साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से तुम्हारा आगे भी होगा, टेन जो होगा सो कॉट के बराबर होगा, कॉट और वगैरह वगैरह हम लोग अभी देख रहे होंगे। तो भी मैं बता देता हूँ, अभी सभी का प्रूफ नहीं करेंगे कि टेन जो है सो कॉट में चेंज होता है
और शेक जो है सो कॉसेक में चेंज होता है। तो अभी हम लोग उसका प्रूफ नहीं देखेंगे, अभी डायरेक्ट क्या कर रहे होंगे, लिख देते हैं, क्योंकि एक का प्रूफ हम लोग देख चुके हैं। इसी तरह से तुम लोग जो है सो कॉस का भी निकाल सकते हो, सेक का भी निकाल सकते हो, कॉसेक जो है सो वगैरह वगैरह सब निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ साफ और लिख देता हूँ फार्मूला लगे हाथों। तो लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, कॉपी कलम ले करके बैठना है। ठीक है, कॉपी कलम ले करके बैठना है, चीज़ों को लिखते जाना है और वही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो देखो अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है इसको दिमाग में रखने वाली बात है, वो है ये कि साइन जो है वो किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस जो है सो किस में चेंज होगा, साइन में। ठीक है, साइन थीटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कॉस थीटा लिख दे रहा हूँ। शेक जो है, शेक थीटा वो किस में चेंज होगा, कॉसेक थीटा में। ठीक है, और कॉसेक थीटा जो है सो किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। कॉट जो है सो टेन में चेंज हो रहा होगा और टेन जो है सो कॉट में चेंज हो रहा होगा। इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, एकदम रट लो, क्या बोलते हैं इसको, रट लो, तब तुम्हारा दिमाग में बैठ गया अगर ये चीज़ तो दिक्कत नहीं होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फार्मूला। क्या होता है बाबू, पहला फार्मूला, साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर। जो एंगल यहाँ पे रहेगा उसको 90 में सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन जो है सो कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कॉस जो है सो साइन में चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में, कॉट टेन में, टेन कॉट में। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, अबर टेन को लिख देता हूँ। ठीक है, टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। उसी तरह से अगर हम लोग लिख लें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा, टेन 90 माइनस थीटा के बराबर है। लिखते जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद एक और बचता है, वो है कोसेक। तो कोसेक जो है, कोसेक थीटा वो किसके बराबर होगा, तो वो होता है सेक 90 माइनस थीटा के बराबर। देखो कोसेक सेक में चेंज हुआ कि नहीं, अब सेक रहेगा तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको क्या कर लो, दिमाग में बैठा लो इसको, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। बेबी आई डाल दो इसको, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में यूज हो रहा होगा। समझे, इस फार्मूला के बिना ये एक्सरसाइज अधूरा है। दिमाग में बैठा लेना, बस याद क्या रखना है, साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, कॉट टेन में चेंज होना है। देखो साइन कॉस में चेंज हो गया और 90 माइनस थीटा लगा देना है। 90 माइनस थीटा अभी देखेंगे कि कैसे यूज कर रहे होंगे इसको। जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा उसको 90 में माइनस कर दो, तो वो चीज़ को तुम्हारा फंक्शन जो है साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, और कॉट जो है सो टेन में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं इसको कर रहा हूँ साफ, तुम लोग लिख लिए होगे, हाँ, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, लिख लिए, तो मैं इसको कर रहा हूँ साफ। और अभी करेंगे हम लोग किस चीज़ को, एग्जाम्पल का शुरुआत। तो प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 आ चुका है। तो तुम लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके पहले मेरे बनाने से पहले क्या करना है, इसको एक बार ट्राई करना है, उसके बाद बने रहो, देखते चलो। ठीक है, कोरिया नहीं बनना है, कॉपी किताब लेकर के बैठना है। ठीक है, तो मैं बताना शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9, दैट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। इसमें बोल रहा है इवलेट टेन 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री। तुम लोग बना लिए होगे और जो लाए हो मस्त और सही आंसर लाए हो। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसा सवाल है तो क्या करना है, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना ही हम लोग 65 का वैल्यू जानते हैं, जानते हो क्या 65 में 10 क्या वैल्यू देने वाला ये नहीं जानते हो, ना ही 25 में जानते हो कि कॉट क्या वैल्यू देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह का सवाल में ऐसा दिया हुआ रहेगा कि ऊपर नीचे जो चेंज होगा, ये कॉट चेंज करो या तो 10 में जाएगा, या तो 10 चेंज करो कॉट में आएगा, किसी एक को चेंज कर देना है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला को चेंज कर दे रहा हूँ। तो देखो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10 जो होता है थीटा वो क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। बाबू ये चीज़ जानते हो, उसी को यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे
सवाल में क्या यूज कर रहे हैं, tan को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, cot 90 और थीटा के जगह में क्या है बाबू 65 डिग्री है, ठीक है, लिख दिए 65 बाय cot 25 डिग्री बाबू 25 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत। अब ये देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, कितना बचेगा, तो तुम्हारा cot 25 बचेगा, नीचे भी cot 25 कट करके 1, और यही तुम्हारा आंसर है, सही लाए हो, है ना। फिर एग्जाम्पल नंबर 10 के पास पहुंच रहे हैं, तो उससे पहले तुम लोग क्या कर लिए होगे, वीडियो को पॉज कर लिए होगे और बना चुके होगे, बहुत समझदार, इसी तरह से समझदारी दिखाते रहो, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। इफ़ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऐसा क्यों बोला ये कि 3a जो है सो एक्यूट एंगल है, सोचने वाली बात है। देखो अगर 3a एक्यूट एंगल नहीं होता, हम लोग देखते साथ होता है 3 गुना, ये तो एक्यूट होना ही नहीं चाहिए। और एक्यूट अगर नहीं हुआ, एक्यूट दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट नहीं होगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेस देन 90 डिग्री के लिए ही पढ़ रहे हैं। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ रहे हैं, वैल्यू जो हम लोग जानते हैं वो लेस देन 90 डिग्री है, तो तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए तुमको ये दे दिया है, ठीक है। वैसे भी तुम लोग कंफ्यूज नहीं होते ना, है कि नहीं। आप देखो बहुत को यहाँ पे सोच लेता है कि साइन इंटू 3a है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि साइन जो है और 3a जो है सो मल्टीप्लाई में नहीं, ये क्या है, इसका इनपुट है, ठीक है। वो है तुम्हारा cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब देखो किसी एक को तुम क्या करना होगा, या तो साइन को cos में चेंज कर दो, या तो cos को क्या कर दो, साइन में चेंज कर दो, ठीक है। तो चलो मैं देखता हूँ कि इसी को सस्ता पड़ेगा ना चेंज करना, ठीक है, इसी को कर दे रहे हैं। अब देखो cos 90 माइनस थीटा के जगह में क्या है बाबू 3a है, तो 3a डाल दिए, ठीक है, बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो LHS में भी cos है और RHS में भी cos है, दोनों चीज़। अगर ये दोनों इक्वल होगा, इक्वलिटी होल्ड तभी करेगा जब क्या होगा, इसके अंदर का जो है मटेरियल दोनों बराबर होना पड़ेगा। मतलब 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 को होना पड़ेगा इक्वल, तभी ये क्या होगा, इक्वलिटी को होल्ड करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अब a को हम लोग एक तरफ रख लेते हैं और क्या करते हैं, एंगल को एक तरफ लेते आते हैं। तो इधर 90 है और ये माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 26, a उधर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 3a, ठीक है। अब क्या हो गया 3a और ये जुड़ करके क्या हो जाएगा 4a, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ दो, तो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू, इसको जोड़ेंगे तो 116 ना, यही होगा, ठीक है। अब देखो a बराबर क्या हो जाएगा 116/4। अब काट दो, सिर्फ सिंपल सी बात तो है, तो काट देते। देखो 2 बार में गया, 2 बार में क्या गया 8। अब यहाँ पे तुम्हारा कितना बच गया 3, 11 है ना रे, देखो ये तो 3 बच गया और 3 और 6 क्या हो गया 36। तो 4 का टेबल में 36 कितना बार में आता है, तो 9 बार में आता है। दैट मीन्स ए जो है, ए का वैल्यू हम लोग क्या लाए बाबू, ए जो होगा सो 29 डिग्री होगा। समझ गए, इतना आसान था, और तुम लोग भी 29 ही लेकर के आए होगे। तो फिर अब करें इस एग्जाम्पल का शुरुआत, इस एग्जाम्पल पे करें बात। तो देख लो, तुम लोग लेना है तो ले लो भाई, तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब इस पर। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री ना। तो 0 से लेकर के 45 डिग्री तक, इसी के बीच में क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो तुमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको एक्सप्रेस करना है। ये एक्सप्रेशन क्यों लिखा, इक्वेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इक्वलिटी है ही नहीं, इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल टू किसी के बराबर नहीं है। तो ठीक है, अब देखो तुम्हारा cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब इसको क्या करना है तुमको, इसके टर्म में, इसके बीच में लिख देना है। तो cot किस में चेंज होता है पता है, cot जो है सो देखो cot
जो है थीटा वो किसके बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan लिख दिए। अब देखो थीटा के जगह में क्या है बाबू, 85 है, 85 लिख दिए। ठीक है, प्लस कॉस जो है सो साइन में चेंज होता है, मैं बता चुका हूँ, और 90 है और थीटा के जगह में 75 डिग्री है, तो लिख दिए। अब देखो tan, अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 5 डिग्री बचेगा, तो tan क्या हो गया 5 डिग्री, और ये जब घटेगा तो कितना बचेगा बोलो 15 डिग्री ना। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री जो है सो इसके अंदर में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए और यही तुम्हारा जो है सो आंसर आ गया। तुम लोग भी यही आंसर लेकर के आए होगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, देख लो पूरा पूरी दिख रहा है कि नहीं, बढ़िया से समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। अब एक्सरसाइज पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग घुस रहे होंगे, तो तब तक क्या करना है, तुमको रिवाइज करते रहना है, क्वेश्चन को करना है, और आने वाला वीडियो में देख लेना अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम एंड टेक केयर योरसेल्फ।